जय भारत। आजकल जो 20 लाख करोड़ की पैकेज की बात चल रही है, यदि आप गौर से देखेंगे तो जखम पाव है आणि मरम्मत सर पर लगा रहे हैं। जखम क्या है? तो जखम है कि हमारे करोड़ों लोग, जो हमारे अन्नदाता है, जो हमारे देश की सब संपत्ति निर्माता है, जिनके बलबूते पर हम सुख चैन से रहते हैं, ये घर, फैक्ट्री जो भी है वो सब उन्होंने बनाई है। जिस पटरी पर वो मरे वो पटरी उन्होंने डाली है। जिस ट्रेन में हम बैठते हैं उसकी पटरी उन्होंने डाली है। जिस रास्ते से वो पैदल चल रहे हैं वो रोड उन्होंने बनाए हैं। लेकिन हमारी जो मनुवादी आर्यभट्टवादी सोच है, ये सोच क्या है कि वो तो हमारे सेवा के लिए है। वर्ण व्यवस्था क्या है? जो सिर्फ बार बार कहना पड़ता है कि जो सिर्फ ब्रह्मा के मुंह से आए वो छोड़ के बाकी सब उनके गुलाम है। और ये तो शूद्र तो उसमें वर्ण व्यवस्था में आते ही नहीं, अति शूद्र। तो ये जो हो रहा है, ये जो हजारों साल आर्यभट्ट कर नहीं सके, वो मोदी शाह ने करके दिखाए। जैसे कि उनको गरीब शब्द लफ्ज उनसे जीवा से निकालना लगता है उनको उनके जीवा को लकवा होगा। और सिर्फ लेपापोती झूठ बोलते। अभी आपने, मैं अर्थशास्त्री नहीं तो भी मैं बोल रहा हूं कि सब हिसाब लगाया, मैं देख रहा हूं 20 लाख नहीं 2 या 3 लाख ज्यादा से ज्यादा करोड़, वो भी क्या है, वो भी लोन है। वो सरकार गारंटी देके ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग, मध्यम लघु उद्योग, इनको लोन देंगे। लेकिन आज बाजार में क्या परिस्थिति है? बाजार में सामान पड़ा है, खरीदी के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, किसी में पैसे नहीं तो बाजार में कौन जाएगा? तो ये आप उद्योगपतियों को फिर से दे रहे हैं। अरे आपका धान सड़ रहा है। एक ही बात करूंगा आज मैं कि आपके गोडाउन में धान सड़ रहा है, आपके लोग गोडाउन से धान लेकर सैनिटाइजर बनाने की बात कर रहे हैं, आप लोग इथेनॉल बनाने की बात कर रहे हैं, आप लोग उससे शराब तैयार करने की बात कर रहे हैं। आपको शर्म कैसे नहीं आती? आप जब बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को धान दिया, तो ये लोग रो रहे क्या ये लोग क्या है? उनको धान मिलता है। यदि 80 करोड़ लोगों को आपने धान दिया तो वो धान गाएगा। आज भी महाराष्ट्र में गेहूं आए नहीं, सिर्फ चावल आए हैं, दाल नहीं है। अभी सब रास्ते पर देख रहे हैं लोग चावल उबाल के नमक में खा रहे हैं, और वो बहुत खुश है उसमें। यही तो आर्यभट्टों की ये है कि तुमको 2 समय की रोटी मिलना, यही तुम्हारा विकास है। लेकिन आज तो वो रोटी भी निकाल लिए। तो और लोगों को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को मैं विनती करता हूं कि यार इतना तो बोलो कि ये सब सड़ रहा धान वो मुफ्त में लोगों को बांटो। और वो बांटने के लिए मिलिट्री का इंतजाम करो चाहिए तो, क्योंकि हर एजेंसी जो है वो करप्ट है, सारी बदमाश है। तो चलो मिलिट्री के हाथ में सब धान के गोडाउन दे दो, और जो भी भूखा है उसको मिलिट्री का इस्तेमाल आप सिर्फ क्या बोलते उसको, फूल बरसाने के लिए करते क्या? अरे आपके भेजा किसने सड़ाया? इतना भेजा, आप इतने बदमाश कैसे हो गए कि वही हेलीकॉप्टर लेके, वही धान के ट्रेन लेके आप लोगों को घर घर धान पहुंचा सकते ना मिलिट्री के। हिंदू मुसलमान के सिवाय आपके मन में कोई बात आती नहीं? अरे कितने
नीच, क्रूर, खूनी, छलकपटी लोग हैं आप लोग। धान देने में दिक्कत क्या है? और भी कई साल धान आपका खत्म नहीं होगा, इतना धान है और किसान तैयार है ना, किसान तैयार है। तो किसानों का फसल जो खेतों में है वो परचेस करनी है, और जो अभी धान है, अरे पिछले साल परचेस की हुई धान भी आपने अपने गोडाउन में अभी तक नहीं लाया है। तो आज एक ही मुद्दा है, और मैं उस पर सभी पार्टियों को, सभी राइट माइंडेड, वेल थिंकर्स, राइट माइंडेड यानी ये राइट विंग नहीं, सबको विनती करता हूं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अरे 2 समय की रोटी, यानी आर्टिकल 21 की जरूरत नहीं। वो कहता है कि हमको जीने का अधिकार है, तो जीने का अधिकार कैसा है? जानवर जैसा है, इंसान जैसा है। जैसे इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, और इसके लिए संविधान की भी जरूरत नहीं। जब आदमी पैदा होता है तो वे अधिकार लेके ही पैदा होता है। तो आज तुम हमारे करोड़ों लोगों को भूखे प्यासे, कोरोना बाधित, बिना दवा क्यों मार रहे हैं? क्यों मार रहे हैं? कितने लोग, और कितनी बार आपको हम विनती कर रहे हैं, और कितनी बार हम जनता को विनती कर रहे हैं, सभी पार्टियों के नेताओं को विनती कर रहे हैं, यार आपको भी क्या हो गया? आप इन हरामजादों को क्यों इतने डरते हो? उठो, सब मिलके इनको धान देने की बात करो, इनके ऊपर दबाव डालो, और मिलिट्री के माध्यम से सबके घर जल्दी 8 दिन में धान जा सकता है। जय भारत। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।